जय हिंद। वेलकम टू माय एजुकेशन इंडस्ट्री। भाई दीपक सर, दीपक सर स्वागत करता हूं आपसे आज प्रोनाउन की क्लास में। हाँ, ये हमारे पार्ट स्पीच के अंतर्गत आने वाले जो दूसरा मेन टॉपिक है वो हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी संज्ञा के जगह पे आने वाले जो शब्द होते हैं, जो नाम होते हैं, वो हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी समस्त नाम। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे और प्रोनाउन का क्या तरीका है इस्तेमाल करने के सेंटेंस में, वाक्यों में, और प्रोनाउन की पूरी डिटेल जानेंगे। यहाँ पे एक एडवांस के साथ आप जनरल और एडवांस दोनों को मिक्स करके मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी फील्ड में अगर आप जाएं या किसी भी ऑल क्लासेस में जाएं तो आपको किसी प्रकार के ऐसा प्रॉब्लम ना हो आपके साथ जिसमें आपको कहीं आप पीछे रह जाए, किसी चीज के बारे में कम जानकारी है। इसलिए मैंने एक मॉडल क्लास तैयार किया है, इसमें ऑल इन वन क्लास कर दिया है, सबको मिलाकर के एक नया क्लास बना दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन का हम डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। सेकंड हम देखते हैं जो डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। देखिए, इसका कहने का ये मतलब हिंदी में वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त तो किए जाते हैं, वह शब्द जो किसी नाउन की जगह पे उपयोग किया जाता है, यानी किसी नाउन यानी किसी संज्ञा के जगह पे जब हम दूसरा कोई शब्द लगाते हैं बाबू, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। आपने यहां तक समझ लिया। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोनाउन क्या करता है, किसी वाक्य में कोई सेंटेंस से बड़ा सा, जैसे मुकेश बहुत दिल्ली से है, मुकेश बहुत ज्यादा दिन से दिल्ली कमा रहा है और मुकेश घर आने वाला है, मुकेश का एक बच्चा हुआ है क्योंकि बीवी उसकी ससुराल चली गई है। ठीक, तो देखिए इस सेंटेंस में बार बार मुकेश का क्या हुआ, नाम आ रहा था। मुकेश क्या है? एक नाउन है। तो इसी तरीके से किसी वाक्य के भद्दापन को दूर करने के लिए, किसके, किसी सेंटेंस या वाक्य में जो बार बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको, उसका जो प्रयोग होता है, वो सबटाइटल यानी जो प्रयोग होता है उसको कम करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी सर्वनाम का सहारा लेते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऊपर ध्यान से देखिएगा, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। राम इज रीड्स इन माई क्लास, राम मेरी क्लास में पढ़ता है। राम इज absent टुडे, राम आज अनुपस्थित है। बिकॉज, क्योंकि राम इज इल, राम बीमार है। यहाँ पे आप बार बार देखते हैं कि एक ही नाउन यूज की जा रही है, यानी राम राम राम, यहाँ पे फिर राम, फिर यहाँ पे राम हो गया। बार बार किसी संज्ञा को एक ही बार, मतलब एक सेंटेंस में, जैसे एक वाक्य है, कोई पैराग्राफ है, या कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, बार बार हम संज्ञा को ना प्रयोग करके संज्ञा के जगह पे किसी दूसरे नाउन यानी सर्वनाम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उसे हम देखिए सर्वनाम का जो प्रोनाउन है ना, हम किस तरीके से यूज करें दूसरे वाले टॉपिक में या दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा। यहाँ पर पहले जो शुरुआत में क्या हुआ कि आपका संज्ञा आ गया। ठीक, पहले जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपका संज्ञा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? आपका नाउन। एक बार हमने यूज कर दिया। अब हमें जब पता है कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में एक ही नाउन यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार हमें बात करनी है। किसी भी वाक्य में अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में ज्यादातर बात करते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रोनाउन का यानी सर्वनाम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक किसी सेंटेंस में अगर एक व्यक्ति की बात ना करके अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन में बात की जा रही है तो वहां पे हम नाउन ही यानी संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं। अगर एक संज्ञा यानी जो एक नाम है अगर सेंटेंस में बार बार वही रिपीट में आती रहे तो उसकी रिपीट को खत्म करने के लिए, यानी उसकी जो सब टाइटल है, सब टाइटल यानी बार बार रिपीट जो होता है, और एक बार जो नाउन हमारा यूज हो गया, प्रयोग हो गया, अगर बार बार दोबारा बार, तीबारा बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार जो इस्तेमाल हो रहा है, इस इस्तेमाल को कम करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने एक बार राम का यूज कर दिया, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है? मेरा मित्र है, एक बार आपने कह दिया। अब इसके बाद हमने राम का यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या? प्रोनाउन ही, और यहाँ पे भी ही। यहाँ पे क्या होगा कि ही इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरे क्लास में पढ़ता है। ही इज absent टुडे, वो आज अनुपस्थित है। बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जब एक किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में हम जब नाउन के जगह पर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो हमारा सर्वनाम होता है। नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले जो प्रोनाउन होते हैं, वो जो हम यूज कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे वाक्यों का भद्दापन दूर करने के लिए होता है।
मैंने शुरू में कहा कि देखिए किसी भी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की अगर बात की जा रही हो तो वहां पे बार बार एक ही संज्ञा का हम इस्तेमाल ना करके उस सेंटेंस को जो भद्दापन लगता है उसके भद्दापन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन की यूज करते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम की यूज करते हैं। ठीक, तो सर्वनाम का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें किसी संज्ञा के जगह पे संज्ञा को ना लिखना होता है, यानी जो संज्ञा है उसके जगह पे उस संज्ञा को नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके जगह पे हम किसी प्रोनाउन यानी सर्वनाम का हम इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझ गए। आप बात करते हैं सर्वनाम की प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के कितने तरीके होते हैं, मतलब कितने तरीके का होता है, और फिर बात करेंगे हम इसके सारे भेद के बारे में। राइट।